मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों। एसडीपीआई का प्रोग्राम था, पब्लिक गैदरिंग थी। हमारी मोस्ट ऑफ दी पदाधिकारियों को हमने बुलाया था। इसके पहले हमारे बहुत सारे इलेक्शन के ताल्लुक से चर्चाएं हुई हैं। खास करके आज की जो पत्रकार परिषद है, हम इस चीज़ को जो है बोल्ड करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं कि मालेगांव की जो सियासत है वो सियासत को बदलने के लिए एसडीपीआई है। और हम जानते हैं कि पिछले कई सालों से चंद खानदानों का राज इस शहर के ऊपर रहा है। वो अलग अलग पार्टी लेके आते हैं और वही खानदान इस मालेगांव पे रूल करते हैं। और रूलिंग जो होती है, पूरे आवाम हर मर्तबा उनके बातों पे, उनके आश्वासनों के सामने यकीन करते हैं। लेकिन असल में हम देखते हैं कि एक स्लम की जैसा ये शहर बसा हुआ है और यहाँ का डेवलपमेंट और नदी के उस पार का डेवलपमेंट में आप फर्क देख सकते हैं। वही कारपोरेशन है और सियासी नेता भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से और किस लेवल पे महापालिका को जो है उन्होंने ले जाकर पहुंचाया है। मुस्लिम बस्तियों के अंदर देखते हैं हम लोग क्या हालात है। महानगर पालिका के 4-5 बड़े काम होते हैं। अगर आप देखेंगे, सबसे पहले जो होता है वो पब्लिक का हेल्थ होता है। यहाँ पे महानगर पालिका के 3 हॉस्पिटल्स अगर देखेंगे हम लोग है, जिसमें से 2 बंद है और जो चालू है उस चालू हॉस्पिटल में सिवाय सर्दी और खांसी के कोई दवाई नहीं मिलती है। क्यों? यहाँ इंसान नहीं रहते। तो कहने का मकसद है, आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप नहीं दे सकते। उसके अगर आगे देखेंगे हम लोग, रोड और रास्ते के बारे में बात करें, कारपोरेशन, फुटपाथ होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट होना चाहिए, ये सारे बेसिक काम है। मालेगांव एक शहर ऐसा है, या मालेगांव जो मुस्लिम बस्तियां हैं, जहाँ पे फुटपाथ नाम की कोई चीज ही नहीं है, जहनो गुमान में नहीं है। क्योंकि रोड ही नहीं है तो फुटपाथ कहाँ से आएगा? तो जैसा वैसे अपनी जिंदगी यहाँ के नागरिक जो है गुजार रहे हैं। और ये जो सब चीजें हुई है, अगर उसके अलावा और भी देखेंगे आप लोग कि ना सिर्फ हेल्थ के ताल्लुक से है और ना रोड रास्ते के ताल्लुक से, एजुकेशन के मामले में लीजिए आप लोग। एजुकेशन के अंदर स्कूलें खोलना चाहिए, खुले स्कूल जो है बड़े पैमाने पे होना चाहिए ताकि बच्चे एजुकेशन आगे ले सके और आगे बढ़ सके। लेकिन गौर करने की बात है, यहाँ पर स्कूलें बंद की जा रही है और आवाम को मजबूर किया जा रहा है कि आप जो है प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले लें। तो ये जो सब चीजें चल रही है, ये बगैर राजनीतिक लोगों के हथकंडों के नहीं होती है। ये यहाँ तक नहीं है, इसके आगे आप देखेंगे पीने के पानी के ताल्लुक से। यहाँ इंसान रहते हैं, आप काला पानी पीना पड़ रहा है इन लोगों को यहाँ पे। और कितने दिनों के बाद में आप वहाँ बेसिक लोगों को पीने के लिए पानी नहीं दे पा रहे हैं। ये जो सारी चीजें हुई है, ये हालत बदहाली जो हुई है यहाँ, इसके पहले जो सियासतदान थे उन्होंने सिर्फ अपने खानदान को मजबूत करने की काम किया हुआ है और इस इलेक्शन के अंदर जो है उन्होंने अपने घर भरने का काम किया हुआ है। चाहे उसके अंदर यहाँ के अभी साबित जो करंट एमएलए है मुफ्ती इस्माइल साहब हो या फिर आसिफ साहब हो, इन लोगों ने मालेगांव के आवाम की कभी नहीं सोची है, सिर्फ अपने खानदान का उन्होंने सोचा है। उसी तरीके से देखेंगे कि महानगर पालिका के अंदर जो है, ये महानगर पालिका मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में सबसे करप्ट महानगर पालिका है। जहां पर 500 करोड़ के टेंडर के तहत में ड्रेनेज का काम की बात करते हैं, उस ड्रेनेज की लाइन के अंदर जो आप देखेंगे हाल क्या हुआ है, सब जगह खुदाई करके रखे हुए। तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा जो है इन्होंने पेमेंट दे चुके हैं। उसके बावजूद इसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये लोगों के लिए फायदा नहीं, नुकसान का काम सबब बन रहा है। उसके अंदर कई सारे हादसे पेश आ रहे हैं। तो ये 500 करोड़ के टेंडर के अंदर हम लोग उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट ले रहे हैं और बहुत बड़ा इसमें घपला नजर आ रहा है। इसके अंदर ना सिर्फ अभी जो करंट नगर सेवक है या सियासी लोग है, इसके अंदर अपोजिशन भी मिला हुआ है। सबने मिलजुल के इसमें अच्छा खासा तगड़े अमाउंट खाई है। आवाम के ड्रेनेज के पैसे खाने की इनकी नौबत आई। पब्लिक टॉयलेट की बात करें तो पब्लिक टॉयलेट का इनॉग्रेशन तो करते हैं हमारे एमएलए साहब, लेकिन टॉयलेट बंद के रेडी है लेकिन यूज में नहीं है, वो टूटने के कगार पे आ चुके हैं। वहीं देखेंगे डमी शिक्षक भर्ती किया गया, टीचर्सों की भर्ती किया गया, डमी दिखाया गया। उसके अलावा कोणार्क जो ये आया है कचरा उठाने का जो भ्रष्टाचार है वो सरेआम मंजर पे है। ना सिर्फ इतने सारे चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज है, कारपोरेशन एक करप्ट कारपोरेशन बन चुकी है। और ये सारे जो है अधिकारी वर्ग भी, जो हम जानते हैं कि तकरीबन 15 अधिकारियों के ऊपर करप्शन के आरोप लगे हुए थे, ये सारे के बीच में जो है ना आवाम परेशान है। आज यहाँ के आवाम, रहने वाले आवाम को जो है आज यहाँ के रोहिंग्या मुस्लिम
बांग्लादेशी मुस्लिम के नाम से पहचाना जा रहा है, उन पे केसेस किए जा रहे हैं, उस वक्त में हमारे माजी और आजी आमदार जो है वो सुस्त बैठे हुए थे। आज तुम लोग केसेस लड़ने का नाटक करो, लेकिन जब यहाँ के रहवासियों को, भारत के नागरिकों को जब घुसखोर बताया जा रहा था, उस वक्त में आप रास्ते पे क्यों नहीं आए? आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? आपका पक्ष कहाँ था? आपके जो पॉलिटिकल कनेक्शन थे किधर थे? बीजेपी यहाँ पे आके मालेगांव में इलेक्शन नहीं लड़ सकती है, अजीत पवार आके यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, तो उन्होंने एक नया शगुफा लेके आए, इस्लाम पार्टी के नाम से आगे आ रहे। हमारा ये बोलना है कि यहाँ पे मालेगांव में अक्सरियत मुस्लिम आवाम रहती है और हम इस्लाम को जो है एक बहुत पाक नाम समझते हैं, और इस्लाम के ऊपर कोई अगर तनकीद करे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनके गंदे सियासत के चलते अगर किसी ने इस्लाम के ताल्लुक से अगर कुछ गलत बोला है, बोलेगा, भाजपा वाले तो बोलेंगे इस्लाम ऐसा है, इस्लाम वैसा है, बाद में जब केस का वक्त आएगा तो ये बोलेंगे हमने तो इस्लाम पार्टी को बोला है। मतलब आप भाजपा को जो है ना खुले दरवाजे करके दे रहे इस्लाम को टारगेट करने के लिए। ये आपके गंदी सियासत के लिए जो भी गंदगी मचा रहे हो, इस्लाम को इस्तेमाल कर रहे, ये बहुत ही जो है ना कंडेमेनेबल एक्ट है, ये बहुत गलत बात है। आप जो है ना दीन को इसमें घसीटो मत आपकी गंदी सियासत के लिए। ये सारे पसे मंजर में जो है, इससे बढ़कर अगर यहाँ की आवाम बदलाव चाहती, हमने कल प्रोग्राम लिया, काफी लोगों से मुलाकातें हुई, एक चीज हमें समझ में आई है कि मालेगांव की आवाम जो है ना इस सियासी खानदानों के गुलामगिरी से आजाद होना चाहती है। हम ये चाहते हैं कि आवाम के लोगों को, आवाम की ताकत जो है इख्तिदार में आना चाहिए। आम लोग जो काम कर सकते हैं ऐसे लोगों को टिकट्स मिलना चाहिए, उनका नेतृत्व जो है ना कारपोरेशन में होना चाहिए, और जो अपकमिंग यंगस्टर्स है, जो नौजवान हैं, उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। और ये जो सियासी खानदानों के जो यहाँ पे इख्तिदार में बैठे हुए हैं, इनको उखाड़ फेंकने का वक्त आ चुका है। एसडीपीआई जो है आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन जो ना पुरजोर तरीके से हम लोग लड़ने वाले हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रपोजल आ रहे हैं अलग अलग वार्ड से, हम लोग उनका इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं। एक पाक, साफ और लड़ने वाली आवाज हम कारपोरेशन में भेजना चाहते हैं। एसडीपीआई इस अहद को लेकर आगे बढ़ रही है, इस ताल्लुक से काफी मीटिंग्स भी हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं, हम लोग पूरी ताकत से लड़ने वाले, और हमें चाहते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि इन सियासी खानदानों के गुलामगिरी से आज़ादी मिले। आप जानते हैं इस्लाम का नाम लिया है, लेकिन आवाम के लिए पार्टी नहीं बनी है, बल्कि अपने खानदान को प्रोटेक्ट करने के लिए पार्टी बनी है। इसी के तहत आप देखेंगे आने वाले चंद दिनों के अंदर अपने घर के अंदर जितने लोग हैं ना, उन लोगों को टिकट दिया जाएगा। अब सोचने की बात है, क्या मालेगांव में लायक लोग नहीं है जो आवाम की नुमाइंदगी कर सकते हैं? क्या इतने भी कैपेबल लोग नहीं है मालेगांव में जो पूरे अल्लाह सुब्हान तआला ने इनके खानदान में पैदा कर दिए क्या सारे नगर से बनने के लायक? तो हमको आवाम को सोचने की जरूरत है कि ये जो गुलामगिरी चल रही है चंद सियासी खानदानों की, इसको खत्म करना है, और आवाम के जो नुमाइंदगी कर सकते थे इसे उसको कारपोरेशन भेजना है। हम लोगों के पास अभी तकरीबन जो है 10 से 15 वार्डों के ताल्लुक से अभी तक हमारा कैलकुलेशन हुआ है, लेकिन बहुत सारे जगह से जहां से अभी तक हम लोगों ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन तकरीबन जो है सारे वार्ड से एसडीपीआई लड़ने वाली है, चाहे वो नदी के उस पार हो या इस पार हो। हम बात करते हैं आवाम के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, और उनके कारपोरेशन को भी सीधा करने का काम इंशाल्लाह एसडीपीआई करेंगी जब चुन के आएगी। जज़ाकल्लाह खैर। महानगर पालिका के चुनाव में कितने सीट हारेंगे करेंगे, एक, और दूसरा है कि आप किसी से गठबंधन के बारे में सोच रहे हैं या कौन सी पार्टी से जो आपके ख्यालात मिलते या नहीं मिलते? हम लोग जो है, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों की 10 से 12 वार्डों के ताल्लुक से तकरीबन हमारा कैलकुलेशन हो चुका है कि हम लोग वहां से लड़ने वाले हैं। और भी जो वार्ड है जहां से पैनल कभी कहीं एक है कहीं दो है, उस ताल्लुक से बहुत सारे प्रपोजल आए हैं, लेकिन हर आने वाले को हम लोग टिकट नहीं दे सकते हैं, उनको ये नहीं, लेकिन उसके ताल्लुक से एक ऊपरी लेवल पे डिस्कशन चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि तकरीबन हम लोग सभी वार्डों में इलेक्शन इंशाल्लाह लड़ेंगे। और रही बात गठबंधन की, तो इसके पहले से 1 महीने पहले से हमारे पास कुछ प्रपोजल आए हैं, स्टेट लेवल से आए हैं, ना सिर्फ शहरी लेवल से, स्टेट लेवल से भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है जो हम लोग मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत में उन लोगों से डिस्कशन चल रहे हैं, चाहे वंचित हो और भी दीगर पार्टीज है, उन लोगों से डिस्कशन हो रहा है, लेकिन कुछ फाइनल इस पे हम लोग अभी तक नहीं पहुंचे। इस ताल्लुक से 3-4 मीटिंग हो चुके हैं, आने वाले इंशाल्लाह एक 8-10 दिन में एक कंक्लूजन, एक फाइनल डिसीजन पे हम लोग पहुंचेंगे। मालेगांव शहर के मसाइल आपने कल भी आपकी तकरीर में रखी, ऐसा लग रहा है कि आप मालेगांव शहर में महीनों रहे थे, सारे प्रॉब्लम मालेगांव के आपको पता है। जी,
ये सारे बुनकरों के मसले हैं और लोगों के मसले हैं, सब पूरी जानकारी आपको होगी जी। क्या SDPI इसकी कोशिश करेंगी कि अब आने वाले दिनों में मालेगांव महानगर पालिका पे बुनकर मेयर बने जाए? यस, देखिए मैंने अभी जस्ट बोला आपको कि यहाँ पे जो सही हकदार है उनकी नुमाइंदगी होना चाहिए। आप सोचिए कारपोरेशन में अगर जो बुनकर है, जो मजदूर है, उनकी नुमाइंदगी जाती है तो वो लोगों ने जो झेला हुआ है तकलीफ, उनकी जो तकलीफ है ना, उसके वहां पे आवाज उठा सकते हैं। जो एसी के कमरे में बैठ के एक खानदान के लोग अगर चुन के देंगे, उनको उनकी तकलीफ का अंदाजा नहीं है। मालेगांव एक मजदूरों का शहर है। आप यकीन मानिए यहाँ पे मजदूरों का सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन होता है। उनकी जान की कीमत कोई नहीं, उनके हेल्थ के ताल्लुक से कोई नहीं। मालेगांव कारपोरेशन के तहत में मजदूर यहाँ पे ज्यादा होने के नाते कई सारे वेलफेयर स्कीम मजदूरों के लिए होना चाहिए था। उनका फ्री हेल्थ स्कीम्स होना चाहिए था, उनके बच्चों का एजुकेशन होना चाहिए था। ये बहुत सारी चीजें हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मजदूर काम करने जाता है तो वहां पे मिलों के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये सारे चीजें करा के देना चाहिए था कारपोरेशन ने, इसके बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन उनकी नुमाइंदगी नहीं है। तो हम लोग जो है ना, हम पैसे के बुनियाद पे लोगों को टिकट नहीं दे रहे। अगर उनके अंदर काबिलियत है, लोग उनके मसलों को, लोगों को लगता है कि हाँ हमारे मसलों को, हमारे दर्द को समझते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग टिकट देने वाले हैं। पैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि पैसे वो लोग लगाते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो 5 साल चुन के आने के बाद में से वसूल करने के रखते हैं। और अभी जो सियासी लोग खानदान बैठे हुए हैं, ये लोग पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं। सियासत उनका बिजनेस है। 5-10 करोड़ लगाएंगे, उसके बाद में से वही 5-10 करोड़ जो है आवाम के, वो लोग लूटने का काम अगले 5 साल करते हैं। बुनकर मेयर बनेंगे, मेरा सवाल हमारा यही है। हम जैसे मैंने बोला कि ये आवाम की पार्टी है और ये मजदूरों का शहर है, और हम ये दिखाना चाहते हैं यहाँ पे बुनकर और मजदूरों के इससे मेयर बनाने की हमारी ख्वाहिश है। और इसको जो है ना हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि मालेगांव की पहचान जो है ना वो कारपोरेशन में झलकना चाहिए। वो मेयर ही समझ पाएगा कि बुनकरों के मसले क्या है, और तभी जाके मालेगांव का उद्धार होगा। मालेगांव शहर एक मजदूरों का शहर है। अभी तक के SDPI के प्लेटफॉर्म में मजदूरों के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर एजेंडा सामने नहीं आया। आगे आपके क्या प्लान है मजदूरों को? बहुत अच्छे सवाल है। मैं आपको बोलता चलूँ, तकरीबन 600-650 मजदूरों का हम लोगों ने ट्रेड यूनियन जो है बना रहे हैं। वो अंडर प्रोसेस है। हम लोगों ने ऑफिशियली उसको डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन तकरीबन 600-650 प्राइमरी मेंबर्स हमारे पास मजदूरों के ताल्लुक से है। यूनियन हम लोग बनाने जा रहे हैं। और ना सिर्फ इस हद तक मालेगांव की ये जो लगा हुआ गंध है मजदूरों के हुकूक के ताल्लुक से, ये सिर्फ रास्ते की लड़ाई नहीं रहेगी। कुछ अहम फैसलों के लिए हमको जुडिशियल जो होता है, कोर्ट का रास्ता भी इख्तियार करने की जरूरत है। उनके हुकूकों के लिए जाना पड़ेगा। तो इस ताल्लुक से हम प्रोसेस में है। आने वाले महीना या 1.5 महीने में हम लोग ऑफिशियली ट्रेड यूनियन यहाँ पे सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन शुरू कर रहे हैं। उसकी बांधनी चालू है, उसके ताल्लुक से स्ट्रक्चर सेटअप चालू है। कचरे के ताल्लुक से एक बड़ा अमाउंट ठेके पर दिया गया है, लेकिन आज के आउटर में जनता गाड़ी नहीं पहुंचती। उस ताल्लुक से आपकी पार्टी में क्या है? हम लोगों ने, हमारे कैडर्स और जो मेंबर्स है, इनमें काफी हद तक एक कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी, हम हमारे कैडर्स को बताते हैं किस तरीके से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, चाहे वो कारपोरेशन हो, वार्ड ऑफिस हो, आप लोग उनको जवाबदेह रखना है, उनसे सवालात करना है, इंस्पेक्शन करना है, किधर पैसा गया, क्या किया, उस सब चीजों का। हम कुछ डॉक्यूमेंट्स RTI में मांगे हैं, लेकिन चोर मौसे भाई होते वो टाइप में अपने आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है लोकशाही के दिन जाके इंस्पेक्शन करके फाइल्स को पूरे गैदर कर रहे हैं। कुछ मालूमात आई है, इसको अगर यहाँ पे एक्शन नहीं ली जाती है तो हम लोग इसको हाईकोर्ट तक लड़ेंगे। वो जितने भी घपले हैं, क्योंकि जो बर्थ सर्टिफिकेट का जो मसला हुआ है ना, आवाम को आप लोगों ने जो ना अपराधी बनाने का काम किया हुआ है। इसमें अंदर अभी भी जो है जो एजेंटगिरी चल रही है, जीना मुश्किल कर दे। यहाँ पैदा होके हमको साबित करना बोला कि पढ़ रहे कि हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके के जो मसले हैं, तो हम लोग उसके लिए जुडिशियल लड़ाई भी लड़ने वाले हैं। तो ये मसलों को हम लोग SDPI बखूबी जानती है। और हमारे लिए यहाँ पे कोई, हम लोग यहाँ पे इलेक्शन के अंदर कोई खानदान आपके सामने नहीं लेके आ रहे, किसी शख्स को नहीं लेके आ रहे। हम आवाम के आवाज को और आवाम के नुमाइंदों को आपके सामने लेके आएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम